तो पाकिस्तान में वायरल हो चुके पीएम मोदी का एक वायरल वीडियो दिल्ली से भी आया। दिल्ली कर्नाटक संघ की अमृत महोत्सव पर पीएम मोदी ने ढोल बजाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत की। पीएम मोदी का ये अनोखा अंदाज गाहे बगाहे दिख ही जाता है। इस बार दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में नगाड़े के साथ दिल्ली कर्नाटक संघ के अमृत महोत्सव का आगाज किया। कर्नाटक में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा पीएम मोदी ने देश की परंपराओं का जिक्र करते हुए कर्नाटक के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को भी दर्शाया। पौराणिक काल से भारत में कर्नाटका की भूमिका तो हनुमान की रही है। हनुमान के बिना न राम होते हैं न रामायण बनती है। इस साल ये दूसरा मौका है जब पीएम मोदी ने कर्नाटक के लिए ढोल नगाड़ा बजाया है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और दिल्ली की खबर बताते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव कराने के मेयर के फैसले पर रोक लगा दी है। बीजेपी के 2 पार्षदों ने एक वोट अमान्य करने के मेयर के फैसले को चुनौती दी। एमसीडी की लड़ाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है। मेयर शैली ओबरॉय ने स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव फिर से 27 फरवरी को कराने का फैसला सुनाया था, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। इस 27 तारीख को हम दोबारा मतदान करवाएंगे। अनैतिक घोषणा को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनके इस आदेश पर रोक लगा दी है। इल्लीगल फैसला जो काउंटिंग का था, उस फैसले को हाई कोर्ट इंडोर्स करे और नतीजे जो गैर कानूनी थे उन नतीजों को डिक्लेयर करे। दिल्ली हाई कोर्ट ने उपराज्यपाल, मेयर और एमसीडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके अलावा मेयर को बैलेट पेपर, सीसीटीवी फुटेज और चुनाव से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखने को भी कहा है। इस बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की आतिशी और मेयर शैली ओबरॉय को खलनायिका बताया है। जवाबी हमले में आपने भी पोस्टर जारी किया है, जिसमें बीजेपी सांसद गौतम गंभीर और मनोज तिवारी को बैलेट चोर मचाए शोर लिखा गया है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कांग्रेस की, जहां पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजनीतिक संन्यास की तरफ इशारा कर दिया है। रायपुर अधिवेशन में सोनिया ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ उनकी पारी खत्म हो गई। सवाल यह है कि अगर सोनिया नहीं तो रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा? लंबे अरसे के बाद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रायपुर अधिवेशन में बोल रही थी। वहीं उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर सफलता की मुहर लगाकर सियासत से संन्यास अनौपचारिक ऐलान कर दिया। Satisfaction. But what gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. 76 बरस की सोनिया जी 1998 से सक्रिय राजनीति में हैं। पिछले 25 वर्षों में वो किश्तों में कांग्रेस की अध्यक्ष रही, यूपीए की चेयरपर्सन भी रही, 6 बार लोकसभा सांसद बनी। लेकिन 2004 से रायबरेली की राजनीति का पर्याय रही सोनिया जी की विदाई का वक्त अब तय हो चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या विरासत की सियासत को अब सुपुत्री आगे बढ़ाएंगी? उत्तर से प्रियंका और दक्षिण से राहुल वाली थियरी लंबे अरसे से दी जा रही है, लेकिन अब तक सोनिया गांधी खुद सियासत में थी। लेकिन अब जब उन्होंने अगले लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का इशारा कर दिया है तो नजर प्रियंका के फैसलों पर टिकी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। जैनेंद्र, अगर बात करें, हालांकि सोनिया गांधी के इस इशारे की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यूपी की जो इकलौती सीट है कांग्रेस के पास, उसके लिए आगे कौन जिम्मेदार होगा? कौन वहां पर यूपी के अंदर कांग्रेस का वजूद बचा पाएगा? देखिए, अगर हम आकलन करें तो रायबरेली की सीट और अमेठी की सीट जो है ये परंपरागत रूप से गांधी परिवार की सीट रही है और बीते कुछ सालों से नहीं, बीते कुछ दशकों से। तो ऐसे में अगर सोनिया गांधी रायबरेली से नहीं उतरती हैं 2024 में, तो स्वाभाविक तौर पर उनका उत्तराधिकारी रायबरेली से प्रियंका गांधी को माना जा रहा है। हालांकि पार्टी में एक वर्ग यह भी राय रखता है कि रायबरेली की सीट जो है वो अगर सोनिया गांधी नहीं लड़ती हैं तो राहुल गांधी को
रायबरेली से इस बार किस्मत आजमाना चाहिए वायनाड के साथ। आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी पिछली बार अमेठी सीट हार गए थे, तो पार्टी में एक वर्ग मानता है कि राहुल को अब अमेठी की बजाय रायबरेली से मैदान में उतरना चाहिए अगर सोनिया गांधी का स्वास्थ्य जो है और वो ठीक नहीं रहता 24 में, और वो खुद भी एक तरीके से संकेत दे चुके हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका या राहुल। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि रायबरेली से कोई भी कांग्रेस का नेता जो है वो कद रखता है रायबरेली की सीट के साथ न्याय करने का, और ना ही कोई सामने आएगा। तो इंतजार करना होगा। अभी तो फिलहाल एक ऑफिशियल ऐलान का सोनिया गांधी ने तो इशारा भर दिया है, लेकिन पार्टी डिनाई कर रही है कि नहीं, उन्होंने संन्यास जैसी बात नहीं कही है। लेकिन जाहिर सी बात है, सियासत में पॉलिटिक्स एक डायनामिक चीज होती है, चीजें बदलती हैं। इंतजार करना होगा कि क्या इसका ऑफिशियल ऐलान होता है, और अगर हाँ तो फिर रायबरेली से कौन। मुझे ज्यादा संभावना प्रियंका गांधी की लगती है। जी ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का। लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।